चुनाव से पहले जेजेपी को दो बड़े झटके लगे हैं। जी हां, बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ी है। हरियाणा न्यूज से फोन पर बातचीत में खुलासा भी किया। कहा, मैंने मौखिक तौर पर रिजाइन कर दिया है। निशांत सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कमलेश सैनी ने भी पार्टी छोड़ी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को उन्होंने इस्तीफा भेजा है अपना। देखिए, एक तरफ निशांत सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने मौखिक तौर पर रिजाइन कर दिया है, दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कमलेश सैनी ने भी पार्टी छोड़ी है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को इस्तीफा जो है अपना भेज दिया है। तो जेजेपी के लिए ये दो बड़े झटके जो हैं वो माने जा रहे हैं। खासतौर पर चुनाव से पहले इस तरह से पार्टी छोड़ना, प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह का पार्टी छोड़ना अपने आप में मुश्किलें बढ़ा रहा है जेजेपी की। हरियाणा न्यूज से जब बातचीत की तो उन्होंने खुलासा किया, बड़ा खुलासा किया, और निशांत सिंह ने कहा कि मैंने मौखिक तौर पर रिजाइन कर दिया है पार्टी से। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कमलेश सैनी ने भी पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने अजय चौटाला को अपना इस्तीफा जो है वो भेज दिया है। तो ये दो बड़े झटके माने जा रहे हैं जेजेपी के लिए, जननायक जनता पार्टी के लिए, जहां पर दो बड़े रिजाइन, निशांत सिंह का और कमलेश सैनी का। पार्टी से अलग होना, इस्तीफा दे देना मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब देखिए, जब निशांत सिंह से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि मैं मौखिक तौर पर रिजाइन दे चुका हूं। अब इन दोनों रेजिग्नेशन को, इन दोनों इस्तीफे को पार्टी किस तरह से लेती है, किस तरह से पार्टी इसे देखती है, ये आगे जानना होगा, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। तारीखों का भी ऐलान कब से हो चुका है। एक तरफ जहां अन्य दल जो हैं, अन्य पार्टियां जो हैं, वो लगातार अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जेजेपी के लिए मुश्किलें इसलिए पैदा हो गई हैं क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ही पार्टी छोड़ दी है। दूसरी तरफ कमलेश सैनी, जो कि पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है। तो दो बड़े पद खाली हुए हैं। ये एक बड़ी मुसीबत जेजेपी के लिए हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी से सांसद सुनीता दुग्गल जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका हरियाणा न्यूज पर। जेजेपी में जो कुछ भी चल रहा है, खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह का और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कमलेश सैनी का पार्टी छोड़ना, पार्टी से इस्तीफा देना, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं वो उम्मीद करते हैं कि उनको उसके हिसाब से मान सम्मान मिले। जब कभी उनको ये लगता है कि मान सम्मान उनको उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि तब वो इस तरह का निर्णय लेते हैं। तो उन्होंने अपने विवेक से जो है ये सब निर्णय लिया होगा निशांत सिंह जी ने। तो अभी कोई रीजनल पार्टी जो है, उस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है, ये तो उस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो बेहतर आपको बता सकते हैं। अभी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या के, तो उनसे बेहतर है कि पूछना चाहिए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वही पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो है कोई उनके उसको मान सम्मान को कहीं कोई ठेस पहुंची होगी, जो वो इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं। सुनीता जी, आप, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, जैसा कि अन्य पार्टियों की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, तो लगातार एक के बाद एक तैयारियों को आगे बढ़ाती हुई पार्टी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जेजेपी के लिए जिस तरह की मुश्किलें यहां पर खड़ी हुई हैं, क्या लगता है चुनावों के नजदीक इस तरह का रुख सामने आना पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है? दूसरा सवाल मेरा आपसे यह भी है कि हमने कांग्रेस में देखा, कांग्रेस के जिन भी खासतौर पर हाल ही के दिनों में जिन भी बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, ये देखने में आया कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। क्या जेजेपी के ये जो दो लीडर नाराज नजर आ रहे हैं पार्टी से, इनके लिए भी कुछ ऐसा ही माना जाए? देखिए, ऐसा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा संगठन है, और यहाँ पर हमारी विचारधारा से जो भी इत्तेफाक रखता है उसका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या निर्णय जो है आगे निशांत सिंह जी लेते हैं वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि
प्रदेश अध्यक्ष का ही जो है वो पार्टी को छोड़ जाना, ये जेजेपी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो साबित हो सकता है। आप कह रहे हैं कि स्वागत हर किसी का पार्टी में किया जाता है जो भी पार्टी की विचारधारा से मेल खाता है, और कहीं ना कहीं आपने साफ इशारा भी कर दिया है दुग्गल साहब कि अगर ऐसा कुछ होता है आने वाले दिनों में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी बिल्कुल, ऐसा अगर निशांत सिंह जी जो है वो अपने परिवार के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो विचार विमर्श करके अगर कोई निर्णय करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो इसके बारे में निर्णय करेगा, और जो भी सही उचित जो निर्णय होगा वो सब जनता के सामने आ जाएगा। अब अच्छा, आखिरी सवाल सुनीता जी, इस सवाल पर भी थोड़ा अगर आप खुलकर जवाब दे दे, क्योंकि आपने शुरू में ही कहा कि पार्टी से किसी बात की नाराजगी होगी, कुछ बात को लेकर असंतुष्ट होंगे, इसलिए शायद ये बड़ा कदम उठा रहे होंगे। तो क्या वो कारण रह सकते हैं, क्या वो वजह रह सकती हैं कि चुनाव के इतने नजदीक आकर ये बड़ा कदम दोनों ने उठाया है? देखिए, ऐसा है कि जो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बिलीव करता है, जो कि चुनाव की राजनीति में जो भी विश्वास रखता है, तो वो हर कोई ये सोचता है कि वो एक संगठन के अंदर मेहनत करता है, दिन रात जो है अपना खून पसीना संगठन को देता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा होती है कि वो एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के माध्यम से, कि वो चुनावी राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करे। तो हो सकता है कहीं कोई ऐसी इच्छा निशांत सिंह जी की, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो रही हो, जो उनको लगा हो कि वहां पर उनके संगठन में पूरी नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया हो। और जैसा कि मुझे पता लगा है, उन्होंने शायद कुछ परिवारवाद के बारे में भी बात की है कि उस पार्टी के अंदर जो है वो परिवारवाद जो है वो बहुत ज्यादा हावी है, तो वो भी कारण जो है वो बता रहे हैं पार्टी को छोड़ने का। और ज्यादा बेहतर तो मुझे लगता है कि बीजेपी से संपर्क में है क्या सुनीता जी? बीजेपी से संपर्क में है क्या निशांत सिंह? देखिए ऐसा है कि वो बहुत बड़े ओहदे पर रहे हैं जेजेपी में, और हमारी पार्टी में भी जो है काडर बेस्ड पार्टी है, और हमारी पार्टी में भी जो है निर्णय वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, वो सब मिलकर जो है ये निर्णय लेते हैं। और बल्कि इसके साथ साथ वो शीर्ष नेतृत्व से भी इसके बारे में बात करते हैं कि जी अगर इस तरह का कोई हमारे पास अगर आता है तो उसके बारे में क्या निर्णय लेना है, तो वो सब मिलकर उसके बारे में फाइनल डिसीजन करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता दुग्गल जी जुड़ने के लिए, हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। तो एक बार फिर ये बड़ी जानकारी दे दे, मैंने मौखिक तौर पर पार्टी छोड़ दी है, ये कहना है निशांत सिंह का। और इधर पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कमलेश सैनी ने भी जेजेपी को छोड़ दिया है, और ये जेजेपी के लिए दो बड़े झटके जो हैं वो माने जा रहे हैं।